3, 2, 1, start. एक बार फिर बादल फटने से कई पहाड़ी इलाकों में तबाही मच गई। अभी कुछ दिनों पहले ही हिमाचल प्रदेश के मनाली क्षेत्र में बादल फटने से कई घर जमींदोज हो गए थे, कई गाड़ियां बह गईं। अब वहां के लाहुल क्षेत्र में बादल फटा है और कई लोगों के मारे जाने, लापता होने और कई घर टूट जाने की खबरें मिली हैं। इसी तरह जम्मू के किश्तवाड़ में बादल फटने की वजह से कम 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 40 से ऊपर लोग लापता बताए जा रहे हैं। कई घर ध्वस्त हो गए हैं। ऐसे ही तबाही कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में भी मची थी। बरसात के समय पहाड़ी इलाकों में बादल फटना अब आम घटना होती जा रही है। यह एक ऐसी आपदा है जिसके बारे में अभी तक पूर्वानुमान लगाने के उपाय नहीं हैं। बादल फटता है तो हजारों लाखों घन मीटर पानी आसमान से एक साथ गिर पड़ता है, जिसका वेग धरती के पेड़ पौधे मकान सहन नहीं कर पाते। फिर अचानक सैलाब आता है और लोगों वस्तुओं को अपने साथ तेजी से बहा ले जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि किसी किसी इलाके में बादल कुछ अधिक जमा हो जाते हैं और वे अपनी नमी को संभाल नहीं पाते, अचानक बरस पड़ते हैं। आम तौर पर ऐसा पहाड़ी इलाकों में अधिक होता है। हालांकि बादल फटने की घटनाएं कोई नई नहीं हैं। पहले भी बादल फटते रहे हैं और उनकी मार लोगों पर पड़ती रही है, मगर पिछले कुछ दशकों में इसकी वजह से जैसी तबाही देखी जाती है वैसी पहले नहीं होती थी। इसकी वजहें साफ हैं। एक तो यह कि पहाड़ों पर पर्यटन को बढ़ावा देने की वजह से जगह जगह बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हुए हैं। बहुत सारे होटल और दुकानें खुल गई हैं। जिन इलाकों में लोग पहले घर नहीं बनाया करते थे, वहां भी घर बनाने लगे हैं। जगह जगह कल कारखाने खोले गए हैं। नदियों का बहाव रोककर बिजली उत्पादन की गतिविधियां बढ़ी हैं। सड़कों को सुगम बनाने की योजना भी बड़े पैमाने पर चली है। इन सबके चलते पहाड़ों पर खूब कटाव हुआ है। खुदाई के लिए बारूदी हमलों से कई जगह पहाड़ दरक गए हैं, जिसके चलते वहां सामान्य बरसात में भी भूस्खलन होता रहता है। फिर बादल फटने की घटना होती है तो पानी के साथ पहाड़ टूटकर नीचे के हिस्से में तबाही को कई गुना बढ़ा देता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ की वजह से बादल फटने की घटनाएं अधिक होने लगी हैं। पहाड़ों में बादलों के ठहर जाने की स्वाभाविक स्थिति के अलावा बिजली उत्पादन के संयंत्रों और टेलीफोन टावरों की
वजह से भी बादलों की दिशा और गति प्रभावित होती है। चुंबकीय तरंगों से सूर्य पर प्रतिकूल असर देखा जाता रहा है। कई वैज्ञानिक तो सौर तूफान की आशंका भी व्यक्त करने लगे हैं। ऐसे में एक बार फिर यह बात रेखांकित हुई है कि कुदरत के साथ जितनी कम छेड़छाड़ की जा सके उतना ही मानव जीवन के लिए अच्छा है। पहाड़ों को तोड़ और खोदकर बेशक कुछ उत्पादन बढ़ा लिया जाए, मगर लोगों के जीवन की कीमत पर ऐसे उत्पादन और विकास का क्या मोल। अनेक पर्यावरण विज्ञानी पहाड़ों के साथ अतिरिक्त छेड़छाड़ रोकने के लिए आवाज उठाते रहते हैं। अभी देर नहीं हुई है। विकास और कुदरत के व्यवहारिक समीकरणों पर गंभीरता से विचार होना ही चाहिए। स्टॉप। Thanks for watching. Like, share, subscribe.